Hello everyone. So this video is for class 10 exercise 5.3 सॉरी 5.2। इसके हमने पहले 7 सम कर लिए हैं। 8th एंड 9th सम इजी है, आप खुद ट्राई करना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा देन आई विल टेल यू। सो ये है 10th सम। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड D। सो जिनको भी समझ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, उससे जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो 17th टर्म ऑफ एन AP, जब भी आपको 17 टर्म सिर्फ गिवन है तो आप इस तरह से लिख सकते हो 17 टर्म। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस ये 17 है, एक कम कर दो 16D। इसी तरह से 10th टर्म कितनी होगी आपकी, A प्लस 9D। ओके, सो जब इन दोनों को वो कह रहे हैं ना एक्सीड, ये जो है एक्सीड है, ये ज़्यादा है 10th टर्म से। सो 17th टर्म की जो आपकी है A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू, ये 7 ज़्यादा है, मतलब अगर आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो 7 आंसर आएगा। सो A प्लस 16D माइनस A माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 7। सो देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 16 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7D। सो 7/7D कितना आ गया आपका कॉमन डिफरेंस 1। सो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैसे आएगा। 17th टर्म आपको गिवन है, ठीक है, आप उसका फॉर्मूला आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट है 11th सम। Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? So ये जो AP है पहले हम लिख लेते हैं। A कितना है आपका 3, D कितना गिवन है आपको 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। सो जो भी इसकी 54th टर्म होगी, हमें नहीं पता इसकी 54th टर्म क्या है, पहले आप 54th टर्म फाइंड करोगे कि उस पर क्या लिखा है, 170 76 क्या है 54th टर्म। तो वो जितनी भी आएगी ना उसे 132 और ऐड करके नेक्स्ट टर्म आपने फाइंड करनी है। ओके, कि 54th टर्म से 132 आगे क्या लिखा है। जैसे कि ये देखो सेकेंड टर्म से आगे दो, सेकेंड टर्म पे क्या है, जैसे सेकेंड टर्म है उसमें अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो क्या है टर्म आ रही है 39। सो इसी तरह से इसको भी फाइंड करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले को फिल कर देंगे। AN आपको फाइंड करना है। A कितना गिवन है 3, N कितना है 54 माइनस 1, D कितना गिवन है आपको 12। आई होप अब तक आपको ये फॉर्मूला फिल करना तो आ गया होगा, सॉल्व करना भी। 3 प्लस इन दोनों को माइनस किया तो कितना है 53 और यहाँ पे कितना है 12। AN 3 जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 636, दोनों को ऐड किया तो कितना है 639। ये आपका AN आ गया। लाइक 54th टर्म जो भी होगी इसकी वहाँ पे क्या है 639। अब ये जो 54 639 है इससे 132 ज़्यादा आगे जाना है आपने, इसमें आप 132 ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना आ गया 771। ओके, सो 132 जब आपने ऐड किया, अभी आपने ये देखना है कि इसका नंबर क्या है। उन्होंने बोला ना विच टर्म, 54 से विच टर्म इज़ 132 मोर। सो 771 तो आया है बट वो टर्म क्या होगी 65th टर्म होगी। 771 क्या टर्म होगी वो हम देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमें AN गिवन है। ओके, AN कितना है 771। A आपका वही रहेगा, N जो है आपको वही तो आपको पता नहीं है। D कितना है आपका 12। सो 771 3 प्लस 12 N माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 9 प्लस 12 N। सो 771 प्लस 9, सो यहाँ पे कितना आ गया 780। सो यहाँ है 12N कितना आ गया 700। ठीक है, जब 12 से डिवाइड किया तो N कितना है 65। सो फिर से आप स्टेटमेंट को एक बार समझ लो कि जो 54th टर्म है, 54th टर्म क्या थी 771 से 132 जब आपने जो 54th टर्म थी उसमें जब आपने 132 ऐड किया तो वो टर्म क्या थी ये
अब उन्होंने बताना पूछा था कि विच टर्म, वो कौन सी टर्म होगी जो वो 132 ज़्यादा है, तो वो है 65th नंबर वाली। नेक्स्ट है 12th सम। तो उसकी स्टेटमेंट मैंने नोट डाउन नहीं की है, मैं आपको ऐसे ही डिक्टेट करके बता देती हूँ। उसमें है कि 2 सेम एपीज़ हैं, पैरेलल एपीज़ हैं, जिसमें दोनों की जो डिफरेंस है ना वो सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर उनके 100 टर्म को माइनस किया गया तो आंसर कितना आया, डिफरेंस कितना आया, 100 आया। लेकिन अब आप ये फाइंड करके बताओ कि अगर उनके 1000 नंबर को माइनस किया जाए तो कितना डिफरेंस आएगा। ओके, सो 100 को जो माइनस किया गया, जैसे 100 इसका A100, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 99D। इसी तरह से जो दूसरी AP होगी उसका A हमें नहीं पता, D तो चलो सेम है, 99D। सो इनका डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, 100। अब आप इसको माइनस में लिख लो, A माइनस कर दो A2 + 99D, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 100। अब इसको आप सॉल्व कर लो, A + 99D - A2 - 99D। अब देखो ये कॉमन थे तो प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस। इट मीन्स जब इन दोनों को माइनस किया गया तो कितना आया, A1 - A2 कितना आया, 100। ओके, ये दोनों माइनस नहीं हो सकते हैं, इसको मत कट कर देना क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, डिफरेंट है दोनों। अब उन्होंने बोला कि अगर 1000 वालों को माइनस किया जाए तो कितना आएगा। 1000 वाले को भी देखो A तो सेम ही रहेगा, 1000 है तो यहाँ पे कितना आ गया, 99D, माइनस किया A2 माइनस कितना आएगा ये हमें नहीं पता है। ओके, सो अब आप इसको सॉल्व कर लो, A प्लस सेम जैसे आपने वो किया ना उसी तरह से है, माइनस हो गया, ये साइन माइनस कैसे हुआ, माइनस प्लस माइनस। अब देखो ये पूरा कट हो गया तो यहाँ पे क्या रहा, A1 - A2, यहाँ पे कितना आएगा, देखो ऊपर क्या था, ऊपर देखो A1 A2 की वैल्यू कितनी थी, 100। तो यही A1 A2 को फिर से माइनस करोगे तो अभी तो 100 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या है, सेकंड केस में भी 100 ही रहेगा। नेक्स्ट 13 सम, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितने नंबर डिवाइड होते हैं अगर वो सिर्फ 3 डिजिट्स नंबर होंगे। सो 3 डिजिट नंबर जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से, 100, ठीक है, 100 से तो स्टार्ट होते हैं, बट 7 से ये डिवाइड नहीं होता। तो 101 को देखो, 2 को देखो, तो क्या 7 से क्या डिवाइड होगा, 105, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना सबको कितने नंबर्स डिवाइड होते हैं। अब 105 से 7 ऐड करो, जैसे फर्स्ट नंबर तो आपको मिल गया, अब 7 ऐड करते जाओ। अगर पहली बार जो फर्स्ट नंबर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है 105, तो नेक्स्ट 7 से डिवाइड जो होगा वो 7 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। सो 105 में जब आपने 7 ऐड किया तो कितना आया, 112। इसी तरह से आप नेक्स्ट AP फाइंड कर सकते हो, बट लास्ट नंबर आपको नहीं पता, तो आप लास्ट से स्टार्ट हो जाओ कि लास्ट नंबर जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या होता है, सबसे लास्ट 999 होता है। सो इसको अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, बट आप ऐसे ही एक एक पीछे करके 7 से डिवाइड करते जाना और आपको पता लग जाएगा कि क्या है, 994। इसका लास्ट डिजिट देख लिया करो, जैसे 7 के टेबल में 14 आता है तो यस ये हो सकता है डिवाइड। मैंने डिविजिबिलिटी रूल पे वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो, तो आपके लिए इजी हो जाता है फाइंड करना। सो ये आपकी AP बन चुकी है। अब आपने ये देखना है कि इसमें कितने नंबर्स हैं ये, ठीक है। लास्ट आपके पास जो भी इसका n आएगा वही आपके नंबर्स होंगे कि 7 से डिवाइड होते हैं। सो फॉर्मूला लिख लेते हैं, A + n - 1D। सो an कितना है, 994, A की वैल्यू कितनी है, n आपने फाइंड करना है, D तो आपको पता ही है 7, क्योंकि सबका 7 का डिफरेंस है। सो यहाँ पे आपका आंसर आता है 105। इसको किया तो 7 1 7, 994 प्लस माइनस माइनस, इसमें से जब आपने 7 माइनस किया तो कितना आया, 98 + 7n। सो यहाँ पे आपने माइनस किया 98, जब 994 में से 98 माइनस किया तो कितना आ गया आपका, 7n। जब इसको आपने 7 से डिवाइड किया तो आपका n कितना आ चुका है, 128। इट मीन्स ऐसे 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से क्या होते हैं, डिविजिबल हैं। नेक्स्ट है 16th सम,
डिटरमाइन द AP होज थर्ड टर्म इज 16। तो पहले आपको जितना गिवन है उतना लिख लिया करो। होज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, अब आप इसके इनके फॉर्मूलेज लिख लो। जैसे A3 का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है। ठीक है, 16 मतलब A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड में आपको बोला है इन दोनों के फॉर्मूले लिख के उसमें माइनस लगा दो बस। जैसे A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 6D माइनस आपने करना है किसको? A प्लस 5। ठीक है, सो 5 है तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 4D। आपने माइनस कर देना इन दोनों को, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 12। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लो। A प्लस 6D माइनस A माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखो ये कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया आपका 2D। सो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे? 6। सो D की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 6। ठीक है, सो आपका D फाइंड हो चुका है। तो फर्स्ट आपकी इक्वेशन क्या थी? 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। सो इसमें अगर आप D फिल करोगे तो आपका A जो है वो फाइंड हो जाएगा। A प्लस 2, यहाँ पे 6 आ गया। सो यहाँ पे कितना आया? 12। 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू A। सो A की वैल्यू कितनी है? 4। सो अब आपके पास जब भी A और D हो तो वो आपको जो भी फाइंड करने के लिए बोले तो आप फाइंड कर सकते हो। डिटरमाइन द AP होज थर्ड टर्म इज, आपने एक AP फाइंड करनी है। उस AP का फर्स्ट नंबर क्या है? 4। अब उसमें आप 6 ऐड करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? 10, फिर 6 ऐड करो, 16, 6 ऐड करो। सो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है 18 सम। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24। पहले आपको जितना गिवन है आप उतना ही लिख लो। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ एंड एट्थ टर्म 24 है इसका सम। और दूसरा क्या है? द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज़ 44। सो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, वही आपने AP फाइंड करनी है। सो पहले आप फर्स्ट, ये जितने भी ये दिए होते हैं इनका एक एक का फॉर्मूला आपने बनाना है। देखो A4, इसको मैंने एक्सपेंड करके लिख लिया फॉर्मूला। A8 का भी एक्सपेंड करके लिख लिया। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो इतना। अब इसको ऐड कर दो। A को ऐड किया तो 2A, D को ऐड किया तो कितना आ गया? 10। D इज इक्वल्स टू 24। सो अभी ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। इसी तरह से आप सेकंड को सॉल्व करो। A6, तो यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस 5D। इस तरह से A10 का क्या आएगा? A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। सो यहाँ पे कितना आ गया? 2A। जब आपने D को ऐड किया तो कितना आया आपका? 14D इज इक्वल्स टू 44। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करो। फर्स्ट इक्वेशन 10D इज इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। एलिमिनेशन मेथड तो सेम, माइनस हो रहा है यहाँ पे। सो आप इसको माइनस कर दो और जब आपने इसको माइनस किया तो आपका आया 4, जब इसको किया तो आपका आया 20। सो यहाँ से आपका D आ गया 5। अब आप A फाइंड कर लो। फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। इसमें आप अपना D फिल कर लो। 5 इज इक्वल्स टू 24। सो यहाँ पे कितना आ गया? प्लस 50 इज इक्वल्स टू 24। 2A इज इक्वल्स टू 50 माइनस 24। जब आपने 50 में से 24 को माइनस किया तो कितना आ गया? 26। सो 24 इधर ही था, ये माइनस हो गया। ओके, सो -2 डिवाइड हुआ तो A की वैल्यू कितनी आ गई? -13। सो फर्स्ट 3 टर्म्स बोला उन्होंने। फर्स्ट टर्म तो -13 है। सेकंड टर्म क्या होगी? जब आप -13 में ऐड करोगे, D को हमेशा ऐड करते हो, वो माइनस है तो इस वजह से ये ओवरऑल माइनस हो गया। सो 13 में से 5 को माइनस किया तो आपका आंसर कितना आया? -8। फिर इसमें आपने सेम प्रोसीजर फॉलो किया तो आपका आंसर आया 3। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड हो गई।
नेक्स्ट सम है 19 सम। सेम 20th सम भी आपका इसी तरह से है, तो वो आप खुद ट्राई कर लेना, तो इसको आप अच्छे से समझ लो, इजी है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। मीन्स उसने स्टार्टिंग 5000 से की है, इट मीन्स उसका ए क्या है 5000 है। फिर उसके बाद 200 का इंक्रीमेंटल हुआ, लाइक फर्स्ट टाइम अगर 5000 मिली है तो सेकेंड टाइम 200 का इंक्रीमेंट हुआ है, इट मीन्स सेकेंड टाइम 5200 हुआ होगा। सो आपका डी कितना है 200। सो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। सो कहीं किसी साल जाके उसकी 7000 भी हो जाएगी इनकम, बट वो किस साल में होगी, ये कितने साल बाद होगी। ओके, सो नंबर क्या होगा, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये क्या ईयर होगा। सो आपने एन फाइंड करना है, ये आपको ए एन गिवन है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए एन कितना है आपका 7000, इसी का आपने एन फाइंड करना है, ए आपको गिवन है -1, डी कितना है आपका 200। सो 7000 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 200 एन माइनस 200। सो 7000 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 4800 प्लस 200 एन, यहाँ पे जाके माइनस हो गया, -4800 इज इक्वल्स टू 200 एन। आई होप सबको ये कैलकुलेशंस तो आती होंगी, ठीक है। जब इसमें से ये माइनस हुआ तो कितना आया 2200 इज इक्वल्स टू 200 एन। सो एन इधर ही है 2200 डिवाइड बाई 200, 2 जब ये कट हुआ तो कितना आ गया एन 11th ईयर। सो 11th ईयर ऐसा ईयर होगा जब उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। सो आप 1994 में अगर 11 ऐड करोगे तो प्रॉपर ईयर पता लग जाएगा। सो 2006 जैसे भी उन्होंने पूछा होगा तो वैसे आप आंसर दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना आप, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।